हेलो फ्रेंड्स, आपके जो भी डाउट्स है वो कमेंट्स में लिखिए। आपके सारे डाउट्स 7 आवर्स के अंदर सॉल्व कर दिए जाएंगे। अगर आप इस वीडियो की नोट्स चाहते हो तो टेलीग्राम की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन से मिल जाएगी। तो अगला है एक्सरसाइज 2.1। पहला क्वेश्चन है, राइट द नेक्स्ट थ्री नेचुरल नंबर्स आफ्टर 10,999। राइट। तो हमें यहाँ पर थ्री कंजिक्यूटिव नेचुरल नंबर्स लिखने जो कि 10,999 के आगे है। राइट। तो द नेक्स्ट थ्री नेचुरल नंबर्स आफ्टर 10,999 आर। राइट। तो पहला अगर हम लोग लिखें तो यहाँ पर हमें मिलेगा, पहला नंबर है 11,000। राइट। दूसरा नंबर है उसके बाद वाला, मतलब कि 11,001। राइट। और जो तीसरा नंबर है वो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे 11,002। राइट। तो ये तीन नंबर 10,999 के बाद आएंगे। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, राइट दी थ्री होल नंबर्स अकरिंग जस्ट बिफोर 10,001। राइट। तो यहाँ पर हमें 10,001 से पहले जो तीन नंबर आ रहे हैं वो लिखने हैं। तो द थ्री होल नंबर्स अकरिंग जस्ट बिफोर 10,001 आर। तो पहला यहाँ पर हम लोग लिखेंगे 10,000। राइट। दूसरा नंबर लिखेंगे 9,999। राइट। एंड तीसरा जो नंबर है वो लिखेंगे 9,998। राइट। तो 10,001 से पहले जो तीन नंबर है वो पहला है 10,000, दूसरा है 9,999 एंड तीसरा है 9,998। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, विच इज़ द स्मॉलेस्ट होल नंबर। कौन सा सबसे स्मॉलेस्ट होल नंबर है। तो द स्मॉलेस्ट होल नंबर इज ज़ीरो। ज़ीरो सबसे छोटे से छोटा होल नंबर है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, हाउ मैनी होल नंबर्स आर देयर बिटवीन 32 एंड 53। तो 32 और 53 के बीच कितने होल नंबर्स है, इसकी लिस्ट हमें यहाँ पर लिखनी है। राइट। तो लिस्ट स्टार्ट करेंगे, 32 के बाद 33 आएगा। राइट। उसके बाद यहाँ पर 34, देन 35। राइट। तो 35 से लेकर हमें यहाँ पर 52 तक पहुँचना है, मतलब कि 53 से जस्ट पहले वाला। राइट। तो 36, देन 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52। Right. So total there are 20 whole numbers. Right. टोटल 20 होल नंबर्स मिले यहाँ पर 32 एंड 53 के बीच। राइट। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, राइट द सक्सेसर ऑफ दिस 5 वैल्यूज। सक्सेसर मतलब कि ये जो भी वैल्यू दी गई है उसके तुरंत तुरंत बाद आने वाला नंबर। राइट। तो पहले हम लोग ए के बारे में लिखेंगे। तो ए की वैल्यू क्या है, 2, 4, 4, 0, 7, 0, 1। अब उसके तुरंत तुरंत बाद आने वाली वैल्यू मतलब कि +1 एक ऐड कर देंगे। तो जो भी आंसर आएगा वो इस वैल्यू का सक्सेसर होगा। तो यहाँ पर लिखेंगे 2, 4, 4, 0, 7, 0, 2। राइट। तो इस वैल्यू का सक्सेसर मिल गया। अब उसके बाद बी लिखेंगे। बी में जो वैल्यू दी गई है वो है 1, 0, 0, 1, 9, 9। राइट। अब उसमें एक ऐड कर देंगे। तो एक को ऐड करने से यहाँ पर हमें मिलेगा बेसिकली 1, 0, 0, 2, 0, 0। राइट। तो ये सक्सेसर हुआ 1, 0, 0, 1, 9, 9 का। उसके बाद सी लेंगे। राइट। व्हाट इज सी वैल्यू। तो 1, 0, 9, 9, 9, 9 एंड 9। ओके। सक्सेसर फाइंड करने के लिए उसमें एक ऐड कर देंगे तो यहाँ पर हमें आंसर मिलेगा, वो होगा 11। राइट। और फिर 5 टाइम्स 0। राइट। उसके बाद डी देखेंगे। डी में जो वैल्यू है वो है 2, 3, 4, 5, 6, 7, 0। राइट। अब उसमें क्या करेंगे, एक ऐड कर देंगे। एक ऐड करेंगे तो हमें उसका सक्सेसर मिल जाएगा। और यहाँ पर हमें मिलेगा 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1।
राइट। तो इस तरीके से हम लोग इजीली किसी भी वैल्यू को एक से ऐड करने से हमें उसका सक्सेसर मिल जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, राइट द प्रीडिसेसर ऑफ दिस फोर डिफरेंट वैल्यूज। अब प्रीडिसेसर कैसे फाइंड करेंगे कि तो जो भी वैल्यू हमें दी गई है उसमें से एक सब्ट्रैक्ट करने से हमें प्रीडिसेसर मिलेगा, राइट। जैसे कि हमारे पास पहली वैल्यू है ए, राइट। तो ए है कितना 94। अब 94 का प्रीडिसेसर फाइंड करने के लिए उसमें से एक को सब्ट्रैक्ट करेंगे, राइट। तो इज इक्वल टू यहाँ पर हमें आंसर मिलेगा 93। तो 93 इज प्रीडिसेसर ऑफ 94, राइट। सिमिलरली हम लोग बी फाइंड करेंगे तो बी में हमें दिया है 10,000। तो 10,000 को एक से सब्ट्रैक्ट करवाएंगे, राइट। एक से अगर सब्ट्रैक्ट करवाएंगे तो यहाँ पर आंसर मिलेगा 9,999, राइट। तो ये जो 9,999 ये प्रीडिसेसर हुआ 10,000 का। उसके बाद सी देखेंगे, सी में जो वैल्यू दी गई है वो है 208090। ओके। अब इसका प्रीडिसेसर फाइंड करना है तो सब्ट्रैक्शन एक से करेंगे, राइट। तो यहाँ पर हमें मिलेगा 2080 एंड देन 89, राइट। तो ये हमें प्रीडिसेसर मिला 208090 का। उसके बाद डी की वैल्यू देखेंगे, डी की वैल्यू क्या है, वो है 7654321। इसका प्रीडिसेसर फाइंड करने के लिए अगेन एक से सब्ट्रैक्ट करना होगा तो इज इक्वल टू यहाँ पर हमें मिलेगा 76543 एंड 0, राइट। तो ये हमें प्रीडिसेसर मिला किसका, 7654321 का। उसके बाद अगले क्वेश्चन में, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ नंबर्स स्टेट विच होल नंबर इज ऑन द लेफ्ट ऑफ द अदर नंबर ऑन द नंबर लाइन, ऑल्सो राइट देम विद द अप्रोप्रिएट साइन ग्रेटर और लेस देन बिटवीन देम, राइट। ओके। तो हमें यहाँ पर कुछ पेयर्स दिए हैं, जैसे कि पहला जो पेयर है वो हमें दिया गया है वो है ए, और पहली जो वैल्यू है वो है 530 एंड उसको कंपेयर करना है हमें यहाँ पर 503 से, राइट। तो यहाँ पर ऑन द नंबर लाइन अगर बात करें तो ऑन द नंबर लाइन, सो द होल नंबर 503 इज ऑन द लेफ्ट ऑफ 530, क्योंकि जो कम नंबर होगा, कम वैल्यू वाला नंबर नंबर लाइन के लेफ्ट हैंड साइड होगा, और ग्रेट मतलब कि बड़ी वैल्यू का नंबर वो नंबर लाइन में राइट हैंड साइड मिलेगा। तो इसीलिए 503 से बड़ा होगा, राइट। ओके। अब नेक्स्ट देखेंगे बी, राइट। इसमें यहाँ पर दो वैल्यूज दी है, पहला है 370 एंड दूसरा है 307, राइट। 370 एंड 307। So on the number line, the whole number 307 is on the left of 370, क्योंकि जो कम वैल्यू वाली नंबर होगी वो नंबर लाइन के लेफ्ट हैंड साइड होगी और ज़्यादा वैल्यू वाली नंबर नंबर लाइन के राइट हैंड साइड होगी, राइट। तो इसीलिए 370 इज़ ग्रेटर देन 307, राइट। ओके। उसके बाद वैल्यू दी गई है 98765 और दूसरी वैल्यू है 56789, राइट। तो on the number line the whole number, right, 56789 is on the left of 98765, क्योंकि जो कम वैल्यू होगी वो लेफ्ट हैंड साइड होगी नंबर लाइन के और बड़ी वैल्यू होगी वो राइट हैंड साइड होगी नंबर लाइन के, राइट। तो ग्रेटर वैल्यू राइट हैंड साइड वाली होगी, तो यहाँ पर 98765 इज ग्रेटर देन 56789, राइट। तो इस तरीके से हम लोग इस रिलेशन को यहाँ पर लिख सकते हैं, राइट। अब चलते हैं नेक्स्ट सम पे। तो यहाँ पर 9830415 एक पहली वैल्यू है और दूसरी वैल्यू है 100230001, राइट। तो ऑन दी नंबर लाइन दी होल नंबर, उसमें यहाँ पर 9830415 इज ऑन द लेफ्ट ऑफ 100230001, राइट।
तो यहाँ पर जो कम वैल्यू होगी वो नंबर लाइन के लेफ्ट हैंड साइड, मतलब के 9830,415 वो लेफ्ट हैंड साइड है किसके, 1002301 के, राइट। तो इसीलिए यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं कि 1002301 इज ग्रेटर देन 9830,415, राइट। तो इस तरीके से हम लोग ये रिलेशन को लिख सकते हैं। यहाँ पर इज ऑन दी लेफ्ट ऑफ 1002301। तो इस तरीके से हम लोग किसी भी वैल्यू को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करेंगे। ऑलवेज रिमेंबर कि जो कम वैल्यू होगी वो नंबर लाइन के लेफ्ट हैंड साइड होगी और जो बड़ी वैल्यू होगी वो नंबर लाइन के राइट हैंड साइड मिलेगी। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू एंड विच आर फॉल्स, राइट। तो ट्रू एंड फॉल्स है सिंपल। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, ज़ीरो इज़ द स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर, राइट। तो ज़ीरो नेचुरल नंबर में हम लोग काउंट नहीं कर सकते हैं, राइट। तो इसीलिए वो स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर नहीं हो पाएगा। तो यहाँ पर ये सेंटेंस फॉल्स होगा। फिर उसके बाद बी, 400 इज प्रेडिसिसर ऑफ 399, राइट। तो 400 उसका प्रीडिसीसर नहीं है, वो उसका सक्सेसर है। तो यहाँ पर भी ये एक फॉल्स स्टेटमेंट होगा, राइट। उसके बाद देन नेक्स्ट, ज़ीरो इज़ द स्मॉलेस्ट होल नंबर। ज़ीरो एक स्मॉलेस्ट होल नंबर है, यस। होल नंबर में ज़ीरो काउंट होता है, तो यहाँ पर ये आंसर ट्रू आएगा, राइट। उसके बाद 600 इज़ द सक्सेसर ऑफ 599, यस इट इज़ द सक्सेसर। तो यहाँ पर आएगा टी फॉर ट्रू, राइट। ओके, उसके बाद नेक्स्ट स्टेटमेंट है, ऑल नेचुरल नंबर्स आर होल नंबर्स। तो सारे नेचुरल नंबर्स होल नंबर्स होते हैं, तो यहाँ पर ये भी ट्रू आ जाएगा, राइट। ओके, उसके बाद ऑल होल नंबर्स आर नेचुरल नंबर्स, राइट। तो सारे होल नंबर्स कभी भी नेचुरल नंबर्स नहीं हो सकते। तो यहाँ पर ये सेंटेंस फॉल्स आ जाएगा, राइट। क्योंकि सारे होल नंबर्स नेचुरल नहीं है, कुछ ज़्यादा भी होंगे जो कि नेचुरल में इंक्लूडेड नहीं है, राइट। ओके, उसके बाद द प्रीडिसीसर ऑफ अ टू डिजिट नंबर इज नेवर अ सिंगल डिजिट नंबर, राइट। तो प्रेडिसीसर ऑफ टू डिजिट नंबर इज नेवर अ सिंगल डिजिट नंबर, ये यहाँ पर सेंटेंस गलत हो जाएगा, राइट। वो कभी कभी सिंगल डिजिट नंबर भी हो सकता है, राइट। ओके, उसके बाद वन इज द स्मॉलेस्ट होल नंबर, राइट। तो वन इज द स्मॉलेस्ट होल नंबर, अगेन ये सेंटेंस फॉल्स होगा, राइट। क्योंकि होल नंबर में तो वन से भी कम नंबर आता है, राइट। ओके, उसके बाद आई, द नेचुरल नंबर वन हैज़ नो प्रीडिसीसर। तो यहाँ पर नेचुरल नंबर की बात हो रही है, तो उसका कोई भी प्रीडिसीसर नहीं होगा, ये ट्रू हो जाएगा, राइट। उसके बाद द होल नंबर वन हैज़ नो प्रीडिसीसर। द होल नंबर की बात हो रही है, तो यहाँ पर ये स्टेटमेंट फॉल्स हो जाएगा क्योंकि उसका प्रीडिसीसर होगा, राइट। ओके, उसके बाद द होल नंबर 13 लाइज बिटवीन 11 एंड 12, राइट। अगेन ये सेंटेंस फॉल्स हो जाएगा, 13 तो 12 के बाद आता है, राइट। उसके बाद द होल नंबर ज़ीरो हैज़ नो प्रीडिसीसर, राइट। तो ज़ीरो का कोई प्रीडिसीसर नहीं है, तो ये बात सही है, ज़ीरो का कोई प्रीडिसीसर नहीं होता अगर वो होल नंबर की बात हो रही है तो। उसके बाद द सक्सेसर ऑफ अ टू डिजिट नंबर इज ऑलवेज अ टू डिजिट नंबर, राइट। तो सक्सेसर ऑफ टू डिजिट नंबर इज ऑलवेज टू डिजिट नंबर, तो यहाँ पर ये स्टेटमेंट फॉल्स हो जाएगा, राइट। तो यहाँ पर ट्रू एंड फॉल्स हमने डिस्कस किया। उसके बाद टॉपिक है प्रॉपर्टीज ऑफ होल नंबर्स, राइट। तो यहाँ पर होल नंबर्स के अलग अलग प्रॉपर्टीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे। जैसे कि अगर एडिशन हो रहा है, राइट, जैसे कि पहला एडिशन, तो होल नंबर्स में उसकी क्या रिएक्शन होगी वो देखेंगे। फिर मल्टीप्लिकेशन, राइट। देन उसके बाद यहाँ पर देखेंगे सब्ट्रैक्शन, एंड उसके बाद डिवीज़न देखेंगे। तो होल नंबर्स में
हमें क्या रिजल्ट मिल रहा है इन चारों ऑपरेशन के रिगार्डिंग, वो हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। मान लीजिए कि हमारे पास दो होल नंबर है 7 और 8, अगर दोनों को ऐड किया जाए तो हमें 15 मिल रहा है, 15 वापस से एक होल नंबर मिला। सिमिलरली 5 है, दूसरा भी 5 है, राइट। यहाँ पर 7 और 8 दोनों का एडिशन 15 मिला। यहाँ पर 5 है, उसका अगर एडिशन करेंगे 5 के साथ और हमारा जो आंसर होगा वो 10 मिलेगा, तो अगेन वो हमें होल नंबर मिलेगा, राइट। सिमिलरली 0 होल नंबर प्लस उसके साथ 15 को ऐड करेंगे तो हमारा जो आंसर होगा वो 15 मिलेगा, अगेन वो एक होल नंबर होगा, राइट। सिमिलरली अगर मैं यहाँ पर एक होल नंबर लूँ 2 और दूसरा उसके साथ 3 को ऐड करवाऊँ तो हमें आंसर क्या मिलेगा 5, अगेन इट इज़ अ होल नंबर, राइट। उसके बाद अगेन दूसरा एग्जांपल अगर ले 5 इज़ अ होल नंबर एंड उसके साथ 2 को मैं अगर ऐड करवाऊँ तो यहाँ पर आंसर हमें मिलेगा 7, 7 अगेन इट इज़ होल नंबर, राइट। तो इस तरीके से समेशन, दो होल नंबर्स के समेशन करवाने से हमें आंसर भी यहाँ पर होल नंबर ही मिलेगा। तो यहाँ पर हम लोग बोल सकते हैं कि जो होल नंबर है, राइट, तो होल नंबर क्लोज्ड अंडर एडिशन, राइट, ऐसा हम लोग यहाँ पर बोल सकते हैं। अब आगे देखेंगे, उसके बाद मल्टीप्लिकेशन के बारे में यहाँ पर थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। जैसे कि एक होल नंबर है 7 और उसको हम लोग मल्टीप्लाई कराएंगे 8 के साथ, तो हमारा जो आंसर होगा वो 56 मिलेगा। 56 अगेन एक होल नंबर होगा, राइट। सिमिलरली 5 एक होल नंबर है, उसका मल्टीप्लिकेशन करवाएंगे 5 के साथ तो हमें यहाँ पर आंसर मिलेगा 25। 25 अगेन इट इज़ अ होल नंबर, राइट। 0 हमारे पास एक होल नंबर है, उसका मल्टीप्लिकेशन करवाएंगे 15 के साथ और आंसर हमें मिलेगा वापस 0। 0 अगेन इट इज़ अ होल नंबर, राइट। सिमिलरली मेरे पास अगर 2 है होल नंबर, उसका मल्टीप्लिकेशन करवाएंगे 3 के साथ तो हमें यहाँ पर ऑब्वियसली आंसर मिलेगा 6 विच इज़ अगेन होल नंबर, राइट। उसके बाद यहाँ पर मान लीजिए कि यहाँ पर 5 है, 5 इंटू 6, 5 इंटू 6 दोनों ही होल नंबर है, दोनों का मल्टीप्लिकेशन यहाँ पर क्या मिलेगा 30। 30 इज अगेन होल नंबर, राइट। तो इस तरीके से दो होल नंबर के मल्टीप्लिकेशन से भी हमें होल नंबर मिलता है। इसका मतलब ये हुआ कि होल नंबर्स आर क्लोज्ड अंडर मल्टीप्लिकेशन ऑल्सो, राइट। अब सब्ट्रैक्शन के लिए देखेंगे, जैसे कि हमारे पास एक वैल्यू है 6 होल नंबर है, राइट। उसका सब्ट्रैक्शन करवाएंगे 2 के साथ तो हमें जो आंसर मिलेगा वो होगा 4। 4 इज़ अ होल नंबर, राइट। ओके, आगे बढ़ते हैं। 7, 7 का सब्ट्रैक्शन करवाएंगे 8 के साथ तो हमें यहाँ पर आंसर क्या मिलेगा -1 मिलेगा, विच इज़ नॉट अ होल नंबर। यहाँ पर ये होल नंबर नहीं मिला है क्योंकि हमारा जो आंसर है वो नेगेटिव में मिल रहा है, राइट। सिमिलरली हमारे पास एक वैल्यू है 5 और दूसरी वैल्यू है उसको सब्ट्रैक्ट करवाएंगे, राइट। तो दूसरी वैल्यू है 4 तो 5 को 4 से सब्ट्रैक्ट करवाएंगे तो यहाँ पर हमें आंसर मिलेगा दैट इज़ 1। 1 इज़ अगेन अ होल नंबर, राइट। फिर उसके आगे 3 एक वैल्यू है, उसका सब्ट्रैक्शन करवाएंगे 9 से तो हमारा यहाँ पर आंसर मिलेगा -6। -6 अगेन इट इज़ नॉट अ होल नंबर क्योंकि वो हमें नेगेटिव मिला। तो यहाँ पर हम लोग बोल सकते हैं कि होल नंबर्स आर नॉट क्लोज्ड अंडर सब्ट्रैक्शन, राइट। सब्ट्रैक्शन में होल नंबर क्लोज्ड नहीं होगा, राइट। कि अब यहाँ पर चेक करेंगे कि क्या होल नंबर डिवीज़न में क्लोज्ड है कि नहीं, राइट। तो पहला हमारा वैल्यू है 8। 8 को हम लोग डिवाइड करेंगे 4 के साथ तो यहाँ पर हमें आंसर मिलेगा 2 और 2 इज़ अ होल नंबर, राइट। दूसरी वैल्यू है, दूसरा एग्जांपल है 5। 5 को यहाँ पर डिवाइड करेंगे 7 के साथ तो यहाँ पर हमें आंसर मिल रहा है 5/7। अगेन इट इज़ नॉट अ होल नंबर क्योंकि यहाँ पर हमें रैशनल नंबर मिल रहा है। 5/7 इज़ अ रैशनल नंबर, तो होल नंबर बिल्कुल ही नहीं मिल रहा है। उसके बाद वैल्यू है 12। 12 को मैं यहाँ पर डिवाइड करूँगा 3 के साथ तो यहाँ पर मुझे आंसर मिल रहा है 4। अगेन इट इज़ अ होल नंबर,
राइट। बट उसके आगे वाले एग्जाम्पल में 6 अपॉन उसको डिवाइड करेंगे 5 के साथ, तो यहाँ पर हमें आंसर मिल रहा है 6/5, अगेन रैशनल नंबर मिल रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि वो होल नंबर नहीं है, रैशनल नंबर है। तो अगेन डिवीजन से हमें पता चल रहा है कि होल नंबर्स आर नॉट क्लोज्ड अंडर डिवीजन, राइट। तो इन सारे रिलेशन से, इन सारे एग्जाम्पल से हम लोग एक चीज़ समझ रहे हैं कि होल नंबर्स आर क्लोज्ड अंडर एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन, बट होल नंबर्स आर नॉट क्लोज्ड अंडर सब्ट्रैक्शन एंड डिवीजन। नाउ नेक्स्ट इज डिवीजन बाय ज़ीरो। Division by a number means subtracting that number repeatedly. इस फॉर एग्जाम्पल हम लोग फाइंड करेंगे 8/2, राइट। तो 8/2 फाइंड करने से यहाँ पर पहले हम लोग ये चीज़ करेंगे 8 - 2। 8 - 2 करने से 6 मिला, अगेन -2 करेंगे 4 मिलेगा, अगेन -2 करेंगे 2 मिलेगा, अगेन -2 करेंगे 0 मिलेगा। तो यहाँ पर मैंने टोटल 4 बार -2 किया, तब जाके हमें आंसर 0 मिल रहा है, राइट। तो इसीलिए यहाँ पर 8/2 का आंसर यहाँ पर 4 आएगा। इस हिसाब से हम लोग लिख सकते हैं, राइट। क्योंकि जो 8/2 है, तो -2 करते गए, कितनी बार -2 करेंगे तो आंसर हमें 0 मिलेगा, तो 4 टाइम्स। तो इसीलिए हमारा यहाँ पर जो आंसर होगा वो 4 होगा। अब सिमिलरली हम लोग 24/8 करेंगे इसी मेथड से। तो 24/8, राइट। तो पहले हम लोग स्टार्टिंग करेंगे 24 लिखने से, 24 - 8 करेंगे, राइट। तो 24 - 8 करने से हमें क्या मिलेगा, यहाँ पर 16 मिलेगा। अब वापस से हमें -8 करना है, तो क्या मिलेगा, यहाँ पर हमें मिलेगा 8, राइट। वापस से हमें -8 करना है, तो हमें क्या मिलेगा यहाँ पर आंसर -8, तो यहाँ पर आंसर हमें 0 मिलेगा। अब कितनी बार हमने रिपीट किया वो काउंट कर लेते हैं। यहाँ पर फर्स्ट टाइम हुआ, राइट। यहाँ पर सेकंड टाइम हुआ, फिर यहाँ पर थर्ड टाइम हुआ। तो हमारा जो आंसर होगा वो बेसिकली यहाँ पर 3 हो जाएगा, क्योंकि हमने 8 को सब्ट्रैक्ट किया 3 टाइम्स, तो इसीलिए यहाँ पर 3 आंसर होगा। सिमिलरली जो दूसरी वैल्यू हमें दी गई है वो है 16/4, राइट। तो 16/4 हमें फाइंड करना है इसी मेथड से। तो 16 स्टार्ट करेंगे -4 से, राइट। तो 16 - 4 कितना होगा, यहाँ पर 12 होगा, राइट। 12 अगेन -4 करेंगे, तो 12 - 4 यहाँ पर कितना होगा, 8 होगा। अगेन -4 करेंगे, 8 - 4 कितना होगा, तो वो हो जाएगा 4, राइट। और अगेन -4 करेंगे, तो यहाँ पर हमें लास्ट जो आंसर मिलेगा वो हो जाएगा 0, राइट। तो 0 तक हम लोग पहुँचे। अब फाइंड आउट करेंगे कितने टाइम हमने इसको सब्ट्रैक्ट किया। तो ये यहाँ पर फर्स्ट टाइम हुआ, फिर यहाँ पर सेकंड टाइम हुआ, फिर यहाँ पर वो थर्ड टाइम हुआ, और फिर यहाँ पर वो 4 टाइम हुआ। तो 16/4 करने से हमारा आंसर यहाँ पर जितनी बार हमने रिपीटेशन किया वही हमारा आंसर होगा। तो यहाँ पर हमें मिलेगा 4, राइट। उसके बाद दूसरा एक एग्जाम्पल है 2/0। 2/0 क्या करेंगे, तो 2 - 0 क्या मिलेगा, आंसर 2 मिलेगा। 2 - 0 2 मिलेगा, 2 - 0 2 मिलेगा, 2 - 0 2 मिलेगा। तो यहाँ पर ये चीज़ रिपीट होती चली जाएगी और इनफाइनाइट तक जाती ही चली जाएगी, राइट। तो इसीलिए 2/0 इज़ नॉट डिफाइंड, इट इज़ इनफाइनाइट। ये हम लोग यहाँ पर कंक्लूड कर सकते हैं कि 2/0 कोई भी वैल्यू अपॉन ज़ीरो इज इनफाइनाइट, या राइट। यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं 2/0 इज इनफाइनाइट, या फिर कोई भी वैल्यू अपॉन ज़ीरो विल बी इनफाइनाइट। के बाद 7/0 फाइंड करना है, राइट। तो अपॉन 7 - 0 7 - 0 7 - 0 टिल इन्फिनिटी तक जाएंगे, फिर भी यहाँ पर 0 नहीं मिलने वाला। तो अगेन 7/0 इज़ नॉट डिफाइंड, मतलब कि वो इनफाइनाइट हो जाएगा। सिमिलरली अगर 5/0 के लिए भी चेक करेंगे, तो 5 - 0 आंसर 5 मिलेगा, अगेन -0 अगेन 5 मिलेगा, अगेन -0 अगेन 5 मिलेगा। तो ये इनफाइनाइट तक चलता ही रहेगा, राइट। तो इसीलिए जैसे 7/0 इज़ नॉट डिफाइंड, वैसे ही 5/0 इज़ नॉट डिफाइंड, इट इज़ इनफाइनाइट। सिमिलरली 16/0, तो 16 - 0 16 होगा, 16 - 0 अगेन 16 16 - 0 16। ये प्रोसेस कंटिन्यूअसली इनफाइनाइट तक जाती ही रहेगी, इसीलिए इनका आंसर यहाँ पर इनफाइनाइट होगा।
तो डिवीजन ऑफ अ होल नंबर बाय ज़ीरो इज़ नॉट डिफाइंड, इट इज़ इनफाइनाइट। तो अगला टॉपिक है कम्यूटेटिविटी ऑफ एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। तो यहाँ पर मैंने दो डायग्राम्स ड्रॉ किए। अब दो डायग्राम्स अलग अलग रिप्रेजेंटेशन दिखा रहे हैं, बट दोनों के आंसर सेम है। दोनों में यहाँ पर हम लोग 5 पे पहुँच रहे हैं, राइट। बट अगर दोनों के ऑब्जर्वेशन की बात करें तो पहला 3 से स्टार्ट होता है और 5 पे पहुंचता है, और दूसरा 2 से स्टार्ट होता है और 5 पे पहुंचता है, राइट। तो पहला जो एग्जांपल है वो बेसिकली है 3+2, राइट। 3+2 होके वो 5 पे पहुंचा। और जो दूसरा एग्जांपल है वो 2 से स्टार्ट कर रहा है और फिर +3 जंप कर रहा है और फिर जाके वो 5 पे पहुंच रहा है, राइट। तो यहाँ पर 2+3 5 होगा, राइट। सिमिलरली अगर यहाँ पर मुझे 5+3 को रिप्रेजेंट करना है, राइट, एंड सिमिलरली यहाँ पर इस साइड 3+5 को रिप्रेजेंट करना है, तो कैसे करेंगे वो देखेंगे। तो यहाँ पर जो पहला है वो 5+3 है, राइट। तो 5+3 मतलब कि 5 से स्टार्ट करेगा और वो 8 पे पहुँचेगा, राइट। तो 5+3 इज इक्वल टू, यहाँ पर क्या आंसर होगा, 8 होगा ऑब्वियसली। और दूसरे एग्जांपल में 3 से स्टार्ट करेगा, राइट, और 5 जंप करेगा। तो 3 से स्टार्ट करेगा और 5 जंप करेगा तो वो 8 पे लैंड होगा, राइट। तो 8 यहाँ पर हमारा आंसर होगा। तो 3+5 इज इक्वल टू ऑल्सो 8 हो जाएगा, राइट। तो इसी तरीके से हम लोग कोई भी एडिशन को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, राइट। एक और एग्जांपल लेंगे। तो अब इस एग्जांपल में हमारे पास है 4+6। तो 4 से बेसिकली स्टार्ट करेंगे और +6 है, राइट। तो डायरेक्ट हम लोग लैंड करने वाले हैं 10 पे, 4+6। तो यहाँ पर 4+6 का आंसर होगा इज इक्वल टू 10, राइट। सिमिलरली यहाँ पर 6+4 है, तो 6 से स्टार्ट करेंगे और +4 जंप लेंगे तो 10 पे लैंड होगा, राइट। तो यहाँ पर अगेन 10 आएगा आंसर। तो 6+4 इज इक्वल टू 10, राइट। तो दोनों का आंसर सेम है, बट दोनों की जो पोजीशन है वो अलग तरीके से स्टार्ट होगी और अलग जंप लेंगे, बट आंसर यहाँ पर दोनों के सेम मिलेंगे, राइट। तो इस पर्टिकुलर एग्जांपल से हमें ये बात पता चलती है कि हम लोग कोई भी दो होल नंबर्स को किसी भी ऑर्डर में ऐड कर सकते हैं। जैसे कि 4 अगर आगे है 6 पीछे है, फिर भी यहाँ पर आंसर तो 10 ही मिलेगा। सिमिलरली 6 आगे है 4 पीछे है तो भी आंसर 10 मिलेगा। इसका मतलब ये हुआ कि जो एडिशन है वो कम्यूटेटिव है, कम्यूटेटिव फॉर होल नंबर्स। एडिशन होल नंबर्स के लिए कम्यूटेटिव है, राइट। और इसको हम लोग बोलेंगे कि कम्यूटेटिविटी फॉर एडिशन, राइट। तो एडिशन के लिए कम्यूटेटिविटी फॉलो हो रही है। उसके बाद यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट लेंगे। मान लीजिए कि हमारे पास एक घर है और उसमें एक छोटी सी पार्टी है, राइट। अब हम लोग यहाँ पर अरेंज करने वाले हैं 6 रोज ऑफ चेयर्स विथ 8 चेयर्स इन ईच रो फॉर द विजिटर्स, राइट। तो यहाँ पर हम लोग अगर चेयर फाइंड करें, मान लीजिए कि हमारे पास 6 है, 6 रोज है, राइट। तो 1 2 3 इस तरीके से 6 रोज है, राइट। और 6 रोज में हमने 8 चेयर्स रखी है। तो टोटल चेयर्स अगर फाइंड करनी होगी तो 6 × 8 करेंगे, राइट। अगर हमें यहाँ पर यू फाइंड दैट द रूम इज़ नॉट वाइड इनफ टू एकोमोडेट रोज ऑफ 8 चेयर्स, तो क्या करेंगे। अगर यहाँ पर 6 रोज नहीं बन रही है तो हम लोग ऐसा कर सकते हैं कि 8 रोज बना ले और 6 चेयर्स रख दें। तो 8 रोज एंड 6 चेयर्स, तो यहाँ पर कंप्लीटली रूम अच्छे से फिल आउट हो जाएगा चेयर्स से। यहाँ पर फिल आउट नहीं हो रहा था, चेयर थोड़ी बाहर रह रही थी। बट यहाँ पर जब कभी भी 8 रो हम लोग बना रहे हैं और 6 चेयर रख रहे हैं तो इस तरीके से कंप्लीटली चेयर्स अंदर आ गई और कंप्लीट जो उसका आंसर होगा वो भी 48 है, राइट। 48 चेयर अंदर रूम में यहाँ पर समा जाती है, राइट। तो इस तरीके से हम लोग मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं, राइट। मान लीजिए कि हमारे पास दो नंबर है 4 और 5। तो 4 और 5 का जो भी आंसर होगा वो 20 होगा और 5 × 4 भी 20 होगा। तो सेम नंबर हमें जो वैल्यू हो मिल रही है वो तो सेम ही है, राइट। मान लीजिए कि हमारे पास 3 और 6 है और दूसरा 5 और 7 है, राइट। तो मान लीजिए कि 3
इंटू 6 कर रहे हैं, 3 इंटू 6 क्या होगा, तो 3 इंटू 6 18, राइट। एंड सिमिलरली 6 इंटू 3 करेंगे तो वो भी हमें इज इक्वल टू 18 ही मिलेगा, राइट। तो दोनों ही सेम है, 3 इंटू 6 एंड इज इक्वल टू 6 इंटू 3, राइट। सिमिलरली 5 इंटू 7, तो 5 इंटू 7 अगर करें तो हमारा आंसर क्या मिलेगा, इज इक्वल टू 35। एंड सिमिलरली अगर 7 को आगे रखें इंटू 5 करें तो भी हमारा आंसर इज इक्वल टू 35 ही मिलेगा, राइट। तो दोनों में आंसर सेम मिले तो हम लोग यहाँ पर कम्यूटेटिविटी अप्लाई कर सकते हैं, मल्टीप्लिकेशन में कम्यूटेटिविटी फॉलो होती है, राइट। तो हम लोग बोल सकते हैं कि यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन इज कम्यूटेटिव फॉर होल नंबर्स, राइट। So addition and multiplication are commutative for whole numbers. Addition और multiplication दोनों ही whole numbers के लिए commutative होते हैं, right? अब हम लोग यहाँ पर दो चीज़ वेरीफाई करेंगे कि सब्ट्रैक्शन क्या कम्यूटेटिव है कि नहीं, राइट। तो सिंपल सब्ट्रैक्शन लेंगे जैसे कि 5 माइनस 3, राइट। 5 माइनस 3 एंड दूसरा 3 माइनस 5, क्या ये दोनों सेम मिल रहे हैं कि नहीं वो हमें फाइंड करना है। तो 5 माइनस 3 हमें मिलेगा 2 एंड 3 माइनस 5 उसका आंसर हमें मिलेगा -2, राइट। दोनों ही एक दूसरे के इक्वल नहीं है तो इसीलिए यहाँ पर भी दोनों एक दूसरे से इक्वल नहीं है, राइट। दूसरा एग्जाम्पल लेंगे सब्ट्रैक्शन का। सिमिलरली मान लीजिए कि 8 माइनस 3, राइट। एंड यहाँ पर लिखेंगे 3 माइनस 8, राइट। ओके, अब 8 माइनस 3 का आंसर यहाँ पर क्या मिलेगा, 5। 3 माइनस 8 का आंसर यहाँ पर मिलेगा -5। क्या दोनों सेम है, दोनों सेम नहीं है, यहाँ पर भी दोनों सेम नहीं मिलेंगे, राइट। एक और लास्ट एग्जांपल लेंगे जैसे कि -5, राइट, माइनस -3, राइट। मान लीजिए कि हमने नेगेटिव नंबर्स लिए, राइट। तो नेगेटिव नंबर्स क्या कम्यूटेटिव होते हैं सब्ट्रैक्शन में, तो -5 देन माइनस ब्रैकेट में यहाँ पर -3 पहले लिखना पड़ेगा, तो -3 देन माइनस -5, राइट, ब्रैकेट कंप्लीट। ओके, अब यहाँ पर -5 माइनस -3 तो -5 +3 हो जाएगा, राइट। तो यहाँ पर उसका आंसर हमें मिलेगा -2, राइट। तो -2 यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड मिला, अब राइट हैंड साइड क्या मिल रहा है वो देखेंगे तो -3 प्लस यहाँ पर माइनस माइनस प्लस हो गया और 5 मिल गया, तो -3 + 5 हमारा आंसर +2 होगा। क्या ये दोनों सेम है, ये दोनों सेम नहीं है, इसीलिए ये इक्वेशन भी सेम नहीं है, राइट। तो हम लोग यहाँ पर बोल सकते हैं कि सब्ट्रैक्शन इज नॉट कम्यूटेटिव फॉर होल नंबर्स, सब्ट्रैक्शन इज नॉट कम्यूटेटिव फॉर होल नंबर्स। ये चीज़ हमने 3 अलग अलग एग्जाम्पल से वेरीफाई की है, राइट। ओके, सिमिलरली हम लोग देखेंगे अब डिवीजन के लिए, राइट। ओके, 6/3 एंड 3/6, क्या ये दोनों सेम है, तो 6/3 का आंसर यहाँ पर क्या मिलेगा 2 एंड 3/6 का यहाँ पर आंसर मिलेगा 1/2, राइट। तो क्या ये दोनों सेम है, ये दोनों बिल्कुल ही सेम नहीं है, यहाँ पर भी दोनों सेम नहीं होंगे, राइट। ओके, पहला एग्जाम्पल हमने लिया, अब दूसरा एग्जाम्पल देखें जैसे कि 4/2, राइट। 4/2 और उसके सामने 2/4, तो 4/2 उसका आंसर यहाँ पर मिलेगा 2 एंड 2/4 उसका आंसर यहाँ पर मिलेगा हमें 1/2। क्या ये दोनों सेम है, ये दोनों बिल्कुल ही सेम नहीं है, तो यहाँ पर भी नॉट इक्वल टू, राइट। अब तीसरा एक एग्जांपल लेंगे जैसे कि 10/5, राइट। 10/5 और राइट हैंड साइड 5/10 लेंगे, राइट। अब चेक करेंगे कि क्या ये दोनों सेम है, आर एच एस एंड एल एच एस क्या दोनों सेम है। तो 10/5 करेंगे तो यहाँ पर 2 मिलेगा और यहाँ पर 5/10 करेंगे तो 1/2
टू मिलेगा। ये दोनों बिल्कुल ही सेम नहीं है, तो इज़ नॉट इक्वल टू आएगा, यहाँ पर भी इज़ नॉट इक्वल टू आएगा। तो यहाँ पर एक कंक्लूजन हम लोग लिख सकते हैं, राइट, कि डिवीज़न इज़ नॉट कम्यूटेटिव फॉर होल नंबर्स। डिवीज़न कभी भी होल नंबर्स पे कम्यूटेटिव नहीं हो पाएगा, राइट। तो ये जो सेंटेंस है उसको प्रूव करने के लिए हमने यहाँ पर टोटल 3 एग्जाम्पल्स लिए। तो डिवीज़न एंड सब्ट्रैक्शंस आर नॉट कम्यूटेटिव फॉर होल नंबर्स।